नवरात्रि में पहला दिन से 9 दिन तक जाने क्या नहीं करना चाहिए, इसे अभी सुने और पूरे भारी संकट से बचें। 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। 9 दिन खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 4 व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुत्तू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। 1. बाल या दाढ़ी कटवाना। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। न ही नवरात्रि के दिनों में बच्चों का मुंडन संस्कार करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। 2. प्याज, लहसुन से परहेज। नवरात्रि में तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। इसके साथ ही इन दिनों लहसुन और प्याज से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नवरात्रि में इनका प्रयोग वर्जित माना गया है। 3. मांस, मदिरा का सेवन। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और शराब के सेवन से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। 4. चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल। अगर आप नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस दौरान चमड़े की बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 5. नाखून काटना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में नाखून काटने की मनाही होती है, इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले ही नाखून काट लें या फिर उसके बाद काटें। 6. अखंड ज्योति, माता की चौकी। अगर आपने नवरात्रि में अपने घर पर कलश स्थापना की है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की है, तो एक बात का ध्यान रखें कि इन दिनों घर को खाली छोड़कर ना जाएं। अगर माता की चौकी रखी हुई है तो उसे भी अकेला ना छोड़ें, कोई ना कोई उसके पास जरूर रहें। 6. शारीरिक संबंध न बनाएं। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य के जुड़ी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा अधिक हो जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने मन को काबू में रखें। इन दिनों में संबंध बनाने से आपको कई और परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। 7. लड़ाई झगड़ा न करें। नवरात्रि के दौरान कोशिश करें कि घर का माहौल सुखद रखें। इन दिनों में घर में किसी भी तरह का क्लेश न करें और जितना संभव हो सके अपने मन को शांत रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है, वहाँ कभी माँ दुर्गा वास नहीं करती हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख समृद्धि की कमी रहती है। 8. प्याज, लहसुन और इन चीजों से बनाएं दूरी। नवरात्रि के दौरान सभी फास्ट और प्रोसेस्ड फूड, प्याज और लहसुन का उपयोग करके तैयार किए गए खाद्य पदार्थों को पूरी से बंद कर देना चाहिए। मांसाहारी भोजन, अंडे, शराब, धूम्रपान भी सख्त मना है। फलियां, दाल, चावल का आटा, गेहूं का आटा और रवा भी भक्तों को नहीं खाना चाहिए। 9. रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करने से बचें। व्रत के लिए प्रसाद में खीर या हलवा बनाने के बाद रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी बजाय मिठास बढ़ाने के लिए शहद, खजूर आदि चीजों का इस्तेमाल करें।